वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। मेरे प्रिय स्वामी इष्टमयानंद जी और यहाँ पर उपस्थित अन्य सन्यासी गण, ब्रह्मचारी गण, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे समक्ष उपस्थित भगवत स्वरूप भक्तवृत्त, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भगवत गीता और उसका सार। भगवत गीता हमारे हिंदू सनातन धर्म की मुख्य एक ग्रंथ है। वैसे तो ये ग्रंथ जो है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये महाभारत के अंतर्गत है। और इस ग्रंथ का जो संदेश देने वाला जो योगीश्वर है, वे हैं भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति ये उपदेश करते हैं। इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं। तो वैसे तो ग्रंथ बड़ा ही विस्तार और बड़ा एक महत् ग्रंथ है। दिखने में काफी कठिन लगेगा हमें, लेकिन जिस किसी ने भी भगवत गीता को पढ़ा हो तो हम इसमें बहुत सरल भाव से हम देख सकेंगे कि भगवत गीता हमें दो चीजें बता रही हैं। ये जो इतना जो विस्तार पूर्वक 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश उन्होंने दिया है, उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण समस्त मानव समाज के सामने एक बहुत बड़ा सच्चाई, बहुत बड़ा एक सत्य रखते हैं। वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई है मनुष्य का पारमार्थिक स्वरूप। हम जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, हमारा पारमार्थिक स्वरूप क्या है, यह एक विषय है। और ये जो हम जो इस जगत को जो देख रहे हैं, अपने इंद्रियों से हम इस जगत को देख रहे हैं, इस जगत का जो पारमार्थिक स्वरूप, एक है जीव और दूसरा है जगत। इन दोनों का जो पारमार्थिक स्वरूप क्या है, यह भगवान कृष्ण हमारे सामने रखते हैं। यह हुआ एक पक्ष। अच्छा, अब पारमार्थिक स्वरूप तो हमें बता दिया कि हम परमार्थ दृष्टि से अगर देखो तो ये जीव क्या है, ये बात तो भगवान कृष्ण ने बता दिया। लेकिन इस परमार्थिक सत्ता को हम प्राप्त कैसे करेंगे, उस प्राप्त करने का उपाय भी भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं। तो भगवत गीता को हम जब देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस ग्रंथ में इन दोनों चीजों का विशद रूप से अति स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख हम पाते हैं। एक है व्यक्ति का जो पारमार्थिक स्वरूप क्या है, हम जिसे जगत कहते हैं, विश्व प्रपंच कहते हैं, इसके पीछे की जो सच्चाई क्या है, हम जैसा इसको देखते हैं कि वैसा है
या इसके पीछे कोई और एक सच्चाई है, ये हमको भगवान कृष्ण हमको बताते हैं। अब सिर्फ वहां पर बता करके वे वो रुकते नहीं हैं, हमें यह भी दिखाते हैं कि इस परमार्थ सत्ता को हम प्राप्त कैसे करेंगे। अब इस परमार्थ सत्ता को जब हम प्राप्त करने का जब विषय आता है, वहीं पर एक बहुत सुंदर एक शब्द का प्रयोग बारंबार आपको गीता में देखने को मिलेगा, और वो शब्द है योग। योग शब्द क्या है? योग शब्द का मतलब, वैसे तो आज योग जो शब्द जो हमारे व्यवहार में जो प्रचलित है, उसके कई अर्थों में उसका व्यवहार होता है। हम उसको योगासन या विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक व्यायाम है, सिर्फ उसी से हम योग शब्द को जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये जो योग शब्द जो है, ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। योग अत्यंत एक गंभीर एक शब्द है, जिसका मूल अर्थ भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं। योग क्या है? योग है तत्प्राप्ति उपाय। संस्कृत में कहते हैं योग क्या है? तत्प्राप्ति उपाय। क्या मतलब है इसका? उस परमार्थ सत्ता को प्राप्त करने का उपाय को हम योग कहते हैं। मनुष्य का दो पहचान है। हर व्यक्ति, हर नर नारी, हम जो स्त्री पुरुष हैं, हमारे अंदर दो पहचान है। एक है हमारे अंदर जो एक व्यवहारिक सत्ता है, एक व्यवहारिक व्यक्ति है जिसको हम जीव कहते हैं, जो दैनंदिन जीवन में व्यवहार करता है, उठता है, बैठता है, अपने परिवार वालों के साथ रहता है, इसको हम व्यवहारिक जीव कहते हैं। लेकिन उसका जो असली स्वरूप जो है, वो अभी उसे पता नहीं है। उसका जो असली जो स्वरूप है, पारमार्थिक जो स्वरूप है, उसको हम आत्मा शब्द से उसको हम इंगित करते हैं, लक्षित करते हैं। हर व्यक्ति का जो सत्य स्वरूप जो है, उसी को हमारे वेदांत में, उपनिषदों में और भगवत गीता में उसको आत्मा शब्द से उसको इंगित किया गया है। हम सब स्वरूप से हम यह शरीर देहधारी जीव नहीं है, हम स्वरूप से हम अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है। इस आत्मा को प्राप्त करने का जो उपाय है, इस आत्मा को प्राप्त करने का जो साधन है, उसको योग कहते हैं। और जब योग की बात आती है, अब भगवत गीता में आप देखेंगे, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। एक एक अध्याय की अपनी विशेषता है, अति सुंदर ऐसे अध्याय हैं। और सच्चाई में देखो तो एक एक अध्याय एक एक योग है। इसमें 18 अध्याय हैं, 18 प्रकार के योग का यहां पर श्री कृष्ण हमें बताते हैं। उदाहरणतः प्रथम अध्याय जो है, आप लोग सभी जानते हैं, प्रथम अध्याय की जो भूमिका अति सुंदर है। वो बिल्कुल हमारी ही जीवन की कहानी है। वो हर व्यक्ति की जो जीवन की कहानी, जो भूमिका हमको हमारे जीवन में जो होता है, वो वहां पर प्रथम अध्याय में बताया गया है। प्रथम अध्याय में हम क्या देखते हैं? प्रथम अध्याय में हम देखते हैं यह अर्जुन जो है वह विषादग्रस्त हो जाता है। हम सब जीवन में कभी न कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। ये जीवन का जो प्रवाह है, ये एक जैसा नहीं होता। इसमें सुख की अगर 2 घड़ियां हैं तो दुख के 10 घड़ियां होती हैं। ये सुख दुख का मिश्रित ऐसा ये प्रवाह जो है हमारे जीवन का, इसमें हम लोग आज बंधे हुए हैं। और जब हम विषण्ण होते हैं, विषादग्रस्त होते हैं, हमको समझ में नहीं आता इससे कैसे बाहर निकले। अर्जुन की यही समस्या थी। जिस प्रकार आपकी समस्या है, मेरी समस्या है, हम प्रत्येक जीव की यह समस्या है। हम देखेंगे, हम जीवन के ऐसे विभिन्न ऐसे पड़ाव पर हम विषादग्रस्त हो जाते हैं। तो प्रथम अध्याय में ही
इस विषाद को कैसे योग बना दिया जाए। ये विषाद अपने आप में उस परमार्थ सत्य स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है। हमारे जीवन में जो आने वाले जो दुख की घड़ियां हैं, दुख हैं, जो विषाद हैं, वह अपने आप में सत्य को पहचानने का एक कारण बन सकता है। व्यक्ति जब दुखी होता है, क्यों दुखी होता है, बड़ा प्रश्न है। अर्जुन क्यों विषादग्रस्त हो गया था? अगर इस प्रश्न का हम अगर उत्तर ढूंढे तो उसका एक ही मात्र उसका उत्तर है, हम जब ठीक से हम जानते नहीं हैं कि हम कौन हैं, हमारा जो समझ जो है वह जब ठीक नहीं होता, हम अपने आप को ठीक समझ नहीं रहे हैं और ना ही हम इंद्रियों से जिस जगत को हम देख रहे हैं उसको हम ठीक से समझ पा रहे हैं, जब हम ठीक से दर्शन नहीं कर रहे हैं, जब हमारा दर्शन ही गलत हो, तब जाकर के हम जीवन में विषादग्रस्त हो जाते हैं और विषाद के चपेट में आ जाते हैं और उससे बाहर निकलने में हम असमर्थ रहते हैं। तो दो चीजें हैं, एक है असम्यक दर्शन और दूसरा है सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? वेदांत में यह शब्द बार बार आता है। सम्यक दर्शन का मतलब है जब हम ठीक ठीक दर्शन करना शुरू करें। दर्शन का मतलब यह नहीं समझना कोई एक रूप के दर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक ठीक देखना, सच्चाई को देखना, हम जिसको विश्व प्रपंच कहते हैं, इसके पीछे की सच्चाई को जब हम देखते हैं तब हम सम्यक दर्शी होते हैं। अपने आप के विषय में भी जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन आ जाती है तो हम अपने सत्य स्वरूप से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन ही है जीवन के सभी समस्याओं का समाधान। मैं दोबारा कहता हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जीवन में हमारे सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र ही है और वो है सम्यक दर्शन। असम्यक दर्शन जो है हमारे सभी समस्याओं का मूल जड़ है, बीज है। यह सम्यक दर्शन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान करते हैं और जब अर्जुन इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं तब जाकर के वह युद्ध करने के लिए प्रस्तुत होता है। ये आप लोग जानते हैं, वो अर्जुन वहां पर उस कुरुक्षेत्र, उस रणभूमि में आया था, युद्ध करने के निश्चय से ही आया था। अपने समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, क्षत्रिय था। लेकिन युद्ध भूमि में आकर के जब उसने सामने देखा, सामने कौन खड़े हैं, ये सब मेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, मेरे काका हैं, मेरे नाना हैं। जब हम अपने रिश्ते नातों तक ही हमारा दर्शन जब सीमित होता है तब हम इन रिश्ते नातों के कारण हम मोह में पड़ जाते हैं और मोहित हुआ जो व्यक्ति है वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता। मोहित हुआ व्यक्ति क्या करता है? जो करना है उसको नहीं करता और जो नहीं करना है उसको कर बैठता है। अर्जुन की यही दुविधा थी। उसका कर्तव्य जो था वो उसको नहीं कर रहा था और जो उसको नहीं करना था वह करने जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसको सम्यक दर्शन प्रदान करके तब जाकर के जब उसका मोह दूर हुआ तब जाकर के श्री अर्जुन युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। तो अति सुंदर है, यह भूमिका है। तो देखिए, ये विषाद जो है, ये विषाद अपने आप में एक योग बन सकता है। हमारे जीवन में जब दुख आता है, जब हम मोहित हो जाते हैं, तब हमें एक प्रश्न करना है कि इस दुख के मूल में क्या है, मैं दुखी क्यों हूं और ये दुखी जीव कौन है। हमारे दुख को और दुख के मूल में अगर हम जाकर के प्रश्न करना शुरू कर दे तो यही दुख, यही विषाद जो है हमारे पारमार्थिक स्वरूप के साथ जुड़ने का उपाय बन जाता है, वह फिर योग बन जाता है। वही है हमारे भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय जो है, अर्जुन विषाद योग उसको कहते हैं। हमारा दुख स्वयं
हमारे पारमार्थिक स्वरूप के साथ जुड़ने का माध्यम बन जाता है। तो देखिए, यहां हमारे दैनंदिन जीवन में हम सभी दुख को अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है हम उस दुख के चपेट में दबे हुए रहने की जरूरत नहीं है। उस वक्त विवेक का उदय होना चाहिए, और विवेक के उदय होकर के हमें यह प्रश्न करना चाहिए, इस दुख का मूल कारण क्या है, हम क्यों दुखी हैं, और ये दुखी व्यक्ति वास्तविक रूप में कौन है। प्रश्न ये उठेगा कि मैं कौन हूं, मेरा असली सत्य स्वरूप क्या है, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर हमें जिस दिन मिलेगा, आप इस सुख दुख की इस चपेट से आप ऊपर उठ जाओगे। यही भगवान श्री कृष्ण भगवान इस 18 अध्याय में पूरे मानव समाज के सामने रखते हैं। ये जो अजर अमर ऐसा ये विद्या है जिसको हम लोग अध्यात्म विद्या कहते हैं, आत्मविद्या कहते हैं, ये आत्मविद्या ही है समस्त मानव जाति के समस्याओं का एकमात्र समाधान। तो संक्षेप में मैंने क्या कहा, इस भगवत गीता में दो चीजें हैं। एक हमारा जो सत्य स्वरूप है उसका प्रस्तुतिकरण, और उस सत्य स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त कैसे करें उसका उपाय, जिसको हम लोग योग कहते हैं। तो देखिए, प्रथम अध्याय को हमने उसको अर्जुन विषाद योग नाम दे दिया, जिसमें हम विषाद को ही हमारे सत्य स्वरूप के साथ जोड़ने का हम मार्ग बना देते हैं। इस प्रकार भगवत गीता के 18 अध्याय, प्रत्येक अध्याय एक योग है। अब देखिए, मैं भी, हमारे पास समय तो ज्यादा नहीं है, बस 20-25 मिनट बचे हुए, 7:30 तो हो ही गया यहाँ पर। हाँ, ठीक है, 8:15 तक। तो देखिए, अब ये जो 18 अध्यायों में जो 18 प्रकार के योग का जो विवरण दिया गया है, इसको हम लोग और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सरल बना सकते हैं। अगर हम इसका आगे और भी विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि इन सभी योगों को हम 4 गुटों में हम बांट सकते हैं, सरल भाषा में कहो तो। एक है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग, और चतुर्थ है ध्यान योग। इन 18 योग अध्यायों में जो 18 प्रकार के जो ईश्वर से जुड़ने के पथ बताए गए हैं, हम जिस आत्मा को, ये आत्मा ही ईश्वर है, ईश्वर कोई आपसे भिन्न नहीं है। हमको एक बात याद रख लेना चाहिए, उपनिषदों का जो मूल सिद्धांत क्या है, सृष्टिकर्ता और सृष्ट जीव ये दोनों अलग अलग हैं क्या। मैं दोबारा कहता हूं, सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाला, इस सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता है, हम इसको मान के ही चलते हैं, है कि नहीं। अब प्रश्न यह है, ये सृष्टिकर्ता जो है और जो सृष्ट हुआ है, कौन सृष्ट हुआ है, जीव सृष्ट हुआ है, ये दोनों अलग हैं क्या, ये भिन्न हैं क्या। जिस दिन मनुष्य अपने जीव जो अपने सृष्टिकर्ता के साथ का जो अभिन्न संबंध है, जिस दिन वो उसको अनुभव करेगा, वो सारे समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। यही बात है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण तरह तरह से हमारे सामने रखते हैं। हमें ये जान लेना चाहिए, जो सृष्ट जीव जो है वो सृष्टिकर्ता से वास्तविक स्वरूप से अगर देखो तो भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अद्वैत है। आज हमें लगता होगा कि मैं अलग हूं, भगवान ईश्वर अलग हैं। हम ईश्वर को किसी मंदिर में खोजते हैं, यहां वहां खोजते हैं। आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आपके हृदय में पहले से ही बैठा हुआ है। श्री कृष्ण हमारा ध्यान वहां पर केंद्रित करने के लिए कहते हैं कि तुम जिस ईश्वर को ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे हृदय में पहले से ही बैठा हुआ है। उसके साथ संबंध बनाना, ईश्वर संबंध बनाना, यही भगवत गीता का मुख्य संदेश है। ये ईश्वर संबंध बनता कैसे है, ईश्वर के साथ संबंध बनाने का जो मार्ग है उसी को योग कहते हैं। योग, तत्प्राप्ति उपाय। भगवान श्री शंकराचार्य जी का जो शब्द है अति सुंदर है।
तो ईश्वर संबंध बनाने के 4 रास्ते हैं। एक है भक्ति मार्ग है, जो आप सभी लोग जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर भजन हुआ। इस भजन के द्वारा क्या हुआ, आप बताइए मुझे। थोड़ी देर के लिए उस भजन और संगीत के माध्यम से आप ईश्वर के साथ संबंध बना रहे थे। उसी प्रकार ये भक्ति जो है, भक्ति के उसी प्रकार वहां पर दूसरा और एक मार्ग है, ज्ञान मार्ग। अति सुंदर। ज्ञान मार्ग तो सीधे अपने लक्ष्य की ओर जाता है। जिसके अंदर योग्यता हो तो उसका अभ्यास करे। ज्ञान मार्ग में हमें बताया जाता है कि आप लोग सब वो दिव्य आत्मा हो, थोड़ा सा विवेक करके देखिए, और वैराग्य का अगर अनुशीलन हो जीवन में, तो आप अपने सत्य स्वरूप को अभी इसी वक्त आप उसको अनुभव कर पाएंगे, उसकी उपस्थिति को आप पहचान पाएंगे। ज्यादा दूर नहीं है, अत्यंत ही दूरी की बात करना ही गलत है। जब हम दूरी की बात करते हैं तो फिर हम एक डिस्टेंस बना देते हैं। जैसे कि 2 चीजें भिन्न हो, 2 चीजें अगर भिन्न हो तो उसके बीच में दूरी हो जाती है। लेकिन दूरी कहां है? यह दूरी सिर्फ अविद्या सृष्ट है, अज्ञान सृष्ट है। अज्ञान में हमको लगता है कि ईश्वर मुझसे भिन्न है और मैं उससे अलग हूं। जब विवेक और वैराग्य का अनुशीलन होगा, तब ज्ञान मार्ग के द्वारा हम देखेंगे कि वो जीव जो है अपने सत्य स्वरूप के साथ अपने आप को अभिन्न पहचानेगा, अभिन्न जानेगा, अनुभव करेगा। उसको साफ साफ दिखाई दिखने लगेगा और उसका जीवन जो है आमूल परिवर्तित हो जाएगा। वो सारे दुख कष्ट से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अब जीवन में भले कुछ भी हो जाए, उसको कोई भी टस से मस हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यह ऐसा विद्या है, यह ऐसी प्राप्ति है जिसको प्राप्त करने के उपरांत इससे बढ़कर और कोई प्राप्ति नहीं है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एक अवसर हम खो रहे हैं, ये हम जान लें। भगवान शंकराचार्य जी, उनके विवेक चूड़ामणि, जो अत्यंत उनका जो अद्भुत ग्रंथ है, उसके शुरुआत में वो कहते हैं, मनुष्य जीवन किसके लिए है और मनुष्य जीवन की दुर्लभता। यह दुर्लभ जो मनुष्य जीवन है उसका एकमात्र परम उद्देश्य है। गौण उद्देश्य कहीं भी हो सकते हैं। 2 प्रकार के लक्ष्य हैं हमारे जीवन में, एक है परम लक्ष्य और द्वितीय है गौण लक्ष्य। गौण लक्ष्य कहीं हो सकते हैं, होना भी चाहिए। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, यह बनना चाहते हैं, वह बनना चाहते हैं, ये सब गौण लक्ष्य है और यह होना चाहिए और इन लक्ष्य की प्राप्ति होनी भी चाहिए। लेकिन परम लक्ष्य जो है वो सबों के लिए एक ही है और वो परम लक्ष्य है अपारे सत्य स्वरूप को पहचानना। इस मनुष्य शरीर में जीवित रह करके अगर हमने हमारे सत्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास अगर नहीं किया तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। यही बात भगवान शंकराचार्य जी पुनः पुनः अपने ग्रंथों में कहते हैं। नहीं, ये भगवान शंकराचार्य जी की बात नहीं है, सभी संत महात्माओं की एक ही वाणी है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं उनके बांग्ला भाषा में, सुंदर, मनुष्य जीवनेर एकमात्र उद्देश्य ईश्वर लाभ। बांग्ला में कहते हैं मनुष्य जीवनेर एकमात्र उद्देश्य। उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा कि मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है ईश्वर लाभ। अभी ईश्वर लाभ शब्द से हम बहुत कुछ अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। ईश्वर लाभ का मतलब और कुछ नहीं, हमारे सत्य स्वरूप को पहचानना, वही लाभ है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, फिर ध्यान मार्ग है। अति सुंदर। ध्यान के माध्यम से भी हम उस हमारे सत्य स्वरूप तक पहुंच सकते हैं और उसी का विशद रूप से उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो 6वें अध्याय में आता है, जिसको हम लोग ध्यान योग कहते हैं, आत्म संयम योग भी कहते हैं उसको। 6वां अध्याय जो है, जिसमें बहुत सुंदर ढंग से देखिए, ये ध्यान जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
हमारी जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत ध्यान से होनी चाहिए, और हमारा जो दिन की जो अंतिम जो घड़ी है वो भी ध्यान से ही समाप्त होना चाहिए। हम ईश्वर संबंध अगर नहीं बनाएं तो उसका जो दुर्प्रभाव जो है, उसका जो परिणाम हमें को भोगना पड़ता है। अब अंतिम जो मार्ग है वो है कर्मयोग। अब मैं थोड़ा सा समय जो बचा हुआ है, इन चारों योगों के बारे में विस्तार रूप से तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग कर्म योग के विषय में थोड़ा सा बात कर ले, क्योंकि हमें कर्म तो करना पड़ता है। कर्म से तो हम कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म विहीन नहीं रह सकता। प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, नहीं कक्षित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवशः ही कर्म सर्वम प्रकृति जयेर गुणै। एक क्षण के लिए भी कोई भी जीव, सिर्फ मनुष्य नहीं, कोई भी जीव एक क्षण के लिए भी चुप नहीं बैठ सकता। प्रकृति है, ये देखिए हाथ चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, हम कौन यहां पर चुप बैठ सकता है? कोई चुप नहीं बैठ सकता। प्रकृति अपना काम कर रही है, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। और कर्म जब हम ठीक तरह से कर्म का, हमारा जो सारे जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उसका आधार अगर गलत हो तो ये कर्म जो है हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। और इसी कर्म का जो मूल आधार अगर सही हो तो यही कर्म हमें मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। तो कर्म एक तलवार के समान है जिसका दो तरफ धार है। कर्म हमें बांध भी सकती है और यही कर्म जो है हमें मुक्त भी कर सकती है, हमें संसार के दुख से हमें ऊपर भी उठा सकती है। तो कर्म का एक विज्ञान है, कर्म करने की एक विद्या है। अगर ये विद्या अगर हम सीख ले तभी आप जीवन को कर्म के माध्यम से अति सुंदर बना सकोगे। और उसी विद्या को यहां पर कर्म योग नाम से भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, योग क्या है? योग है हमारे सत्य स्वरूप, परमार्थ स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय। और कर्म अपने आप में एक उपाय बन सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे दो पहचान हैं। एक है व्यवहारिक पहचान, जिसको हम लोग व्यवहारिक जीव कहते हैं, और एक है हमारा जो असली पहचान जो है वो है अजर अमर हम आत्मा है। ये जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो पहचान है, यह सिर्फ तात्कालिक है। मैं दोबारा कहता हूं, हमारा जो इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, अंग्रेजी में अगर कहने जाओ, हमारा जो फिक्शनल आइडेंटिटी है, इसको हम लोग अंग्रेजी शब्द मैं यूज करूं, दिस इज अवर फिक्शनल आइडेंटिटी। दिस आई मीन्स एसोसिएटेड विद दिस बॉडी, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। इसको हम मान के ही चल रहे हैं कि यही हमारा सत्य स्वरूप है। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे, क्या प्रश्न करना है? क्या आप इस शरीर में ही सीमित हो क्या? जिस दिन ये प्रश्न शुरू होगा, आपका जो है उस परमार्थ सत्ता को प्राप्त करने का जो सफर है वह शुरू हो गया। जिस दिन हम यह प्रश्न करना शुरू कर देंगे कि क्या हमारी अपनी पहचान, क्या इस शरीर, इस स्थूल हड्डी और मांस से बना हुआ जो एक शरीर है, क्या इसी तक क्या हमारा जो पहचान सीमित है? जिस दिन हम ये प्रश्न करना शुरू कर देंगे, तब से देखेंगे आपका असली जो सफर है, उस परमार्थ अपने स्वरूप को अनुभव करने और वहां तक पहुंचने का जो सफर है वह शुरू हो गया। तो ये जितना जल्दी ये शुरू हो जाए उतना ही हमारा जीवन जो है धन्य हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, हमारा जो दो एक पहचान है, वी हैव टू आइडेंटिटीज, वन इज द फिक्शनल आइडेंटिटी एंड द अदर इज आवर रियल आइडेंटिटी। टू यूज स्वामी विवेकानंद टर्म, स्वामी विवेकानंद दो शब्द यूज करते हैं, आप पढ़ सकते हो, उनके ज्ञान योग लेक्चर्स हैं। द रियल मैन एंड द अपैरेंट मैन, दो शब्द यूज करते हैं। शंकराचार्य जी उसको कहेंगे, एक है व्यवहारिक जीव
और एक है पारमार्थिक सत्य। जो पारमार्थिक हमारा जो सत्य स्वरूप है, दैट इज द रियल मैन। हम सब वह हैं। आज हम जान नहीं पा रहे हैं, यह अलग बात है, लेकिन ये जान नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं पा रहे हैं, यही प्रश्न है। और अगर हम जानने का प्रयास शुरू कर दे, तब देखोगे एक अति सुंदर हमारे सामने एक नया चित्र, एक नया दृश्य का उद्घाटन होता है, खुल जाता है। तो ये होना चाहिए। तो जिस प्रकार हमारी ये दो पहचान है, एक है व्यवहारिक पहचान और दूसरा है पारमार्थिक पहचान। अब जो भी देखिए, हमारी सारी गतिविधियां, ऑल अवर एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज विच इज बेस्ड अपॉन अवर फिक्शनल आइडेंटिटी, ध्यान से सुन लीजिए, मैं कर्मयोग का ये रहस्य है जो भगवान श्री कृष्ण हमें उनके भगवत गीता में अति सुंदर शब्दों में हमारे सामने रखते हैं। ये जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाएं हैं, जो हमारे इस फिक्शनल आइडेंटिटी से निकल रही हैं, इस व्यवहारिक जीव के माध्यम से निकलने वाले जो क्रियाएं हैं, इस व्यवहारिक जीव को ही आधार बना करके जो क्रियाएं हो रही हैं, उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। कर्म। और ये कर्म जब हम करते हैं, मैं दोबारा कहता हूं, कर्म का आधार होता है इस व्यवहारिक जीव के प्रति सत्यत्व बुद्धि, कि मैं ये व्यवहारिक जीव हूं और मैं करता हूं, यह बोध। देखिए, हम लोग सभी लोग एक शब्द हम लोग यूज करते हैं। क्या शब्द है? अहम करता, मैं करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं कल वो करने वाला हूं। ये सब जो करने की बात जो मैं से उत्पन्न होता है, जिसमें मैं का अर्थ गलत लगा दिया गया है, इस मैं से शुरू होने वाला सब क्रियाएं जो हैं, ये हमें बांध देती है। ये ऐसा जो कर्म जो है वो हमें बांध देती है, बंधन का कारण बनता है। इसको कर्म कहते हैं। हम सभी लोग जीवन में कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म योग नहीं कर रहा। मैं कर्म योग की तरफ आ रहा हूं धीरे धीरे। हम लोग सभी जीवन में सवेरे से लेकर रात तक, जब हम नींद से उठ जाते हैं तब से शुरू हो जाती है, कर्म शुरू हो जाता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अहम करता, मैं करता। इसीलिए शब्द जो है अहंकार, ये अहंकार शब्द क्या है? अहम करता, मैं करता। और मैं का मतलब क्या है? मैं ये शरीर, इस मांस हड्डी से बना हुआ जो शरीर है, मैं इससे जुड़ा हुआ ये जो व्यक्ति है, मैं करता हूं। अब प्रश्न ये है, क्या ये कुछ कर सकता है? क्या ये जो मांस और हड्डी से बना हुआ ये जो एक संघात है, ये क्या आप कुछ कर रहे हो? इसके अंदर जो पाचन क्रिया जो हो रही है, ये आप क्या जानबूझ के कर रहे हो? आप जो सांसें ले रहे हो, ये क्या आप उसका नियंत्रण आपके हाथ में है? इसके अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, इसके अंदर हमारा कुछ है, लेकिन हम कहते तो हैं मैं ही करता हूं। और ये जो मैं करता जो भाव है, इसमें से उत्पन्न और सारे जो क्रियाएं, इसमें से निकलने वाली जो क्रियाएं हैं, वो हमें बांध देती है। कर्म हमें बांध देता है। अब इसका ठीक विपरीत क्रियाएं या कर्म करने की दूसरी एक विधि है, एक विज्ञान है, जिसको हम लोग कर्म योग कहते हैं। अब कर्म क्रियाएं तो होंगी, यहां कोई भी चुप तो नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर हमको इस क्रियाओं को एक दूसरी दिशा प्रदान करनी है। वही भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता में बताते हैं। जिस प्रकार इन सारे क्रियाओं का आधार यह जो व्यवहारिक जीव हो सकता है, उसको निकाल करके सारे क्रियाओं का आधार अगर हम प्रभु परमेश्वर ईश्वर को बना देते हैं, जब हम यह जान करके कर्म कर रहे हैं कि ये सब ईश्वर ही कर रहे हैं, ईश्वर ही इस पूरे विश्व प्रपंच को चलाने वाले हैं, सबके मूल में वही हैं, सबके अंदर जो क्रिया करने की शक्ति है वहीं से आ रही है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं मैं उसी को समर्पित करते हुए कर रहा हूं, तो वही क्रियाएं जो है कर्म योग बन जाता है।
यह जो कर्म योग है आपको बंधन से मुक्त करा देगी। यह जो कर्म योग है आपको अपने सत्य स्वरूप के साथ जोड़ देगी। इसीलिए इस प्रकार की क्रिया को योग कहते हैं, योग। इसीलिए जीवन में हमें कर्म नहीं करना है, हमें कर्म योग करना है। सिर्फ कर्म करोगे, अहंकार आधारित जब हम कर्म करते हैं तो याद रख लीजिए उसका जो फल हमें भोगना ही पड़ता है, उससे आपको मुक्ति नहीं है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन, ये सिद्धांत है। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, अहंकार से कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलता है। अहंकार से ही किया हुआ जो बुरा कर्म है उसका बुरा फल निश्चित है, उससे आप बच नहीं सकते हो। आप समाज के कोर्ट के विधि से आप बच जाओगे, लेकिन कर्म के फल से आप बच नहीं सकते हो। अगर मैंने कोई बुरा कर्म किया है तो वो तो मेरे पास आएगा ही, उससे कोई छुटकारा नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो कर्म कैसे करें? दो प्रकार है। एक तो हम सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करें, जाने के इस पूरे सृष्टि के मूल में एक सृष्टिकर्ता ईश्वर है जो मेरा ही सत्य स्वरूप है, उसी को सब कुछ समर्पित करते। ईश्वर समर्पण बुद्धिया कृतम कर्म, शंकराचार्य जी से कहते हैं ईश्वर समर्पित बुद्धि। अब हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान श्री रामकृष्ण, हम जो भी कर रहे हैं श्री रामकृष्णार्पणमस्तु कहते हुए कर रहे हैं कि नहीं? जो भी हम लोग श्री रामकृष्णार्पणमस्तु के भाव में हम करते हैं, मतलब ईश्वरार्पण बुद्धि और कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण क्या है? उसी ईश्वर का एक नाम और रूप है। उसी ईश्वर को आप किसी भी रूप से देख सकते हैं। हम लोग यहां श्री रामकृष्ण के रूप में देखते हैं, जो शिव के भक्त होंगे तो उसी ईश्वर को शिव के रूप में देखेंगे, जो कृष्ण के भक्त होंगे तो उसी ईश्वर को कृष्ण के रूप में देखेंगे, वो कहेंगे कृष्णार्पणमस्तु, ईश्वरार्पणमस्तु। इस ईश्वरार्पण बुद्धि से हम जब कर्म करते हैं तो हमारी जो क्रियाएं हैं यह मुक्ति का साधन बन जाता है, हमारे दुखों से छुटकारा पाने का ये मार्ग बन जाता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो भगवत गीता में हमें बताते हैं वो है उस ज्ञान योग वाली प्रक्रिया। आप, ये थोड़ा कठिन है, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना ये सहज है, लेकिन ज्ञान योग वाला कठिन और सहज ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कठिन है, बहुतों को ये सहज लगता है। तो जिसको जो सहज होता है उसका अनुशीलन कर लेना चाहिए। तो ये ज्ञान योग के दृष्टि से अगर देखो तो इसमें हमको भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं, तो क्या है? नैव किंचित करोमीति इति मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं इन सारे गतिविधियों का मैं दृष्टा आत्मा हूं। आई एम द विटनेस एंड दिस इज द ट्रू पोजिशन ऑफ द मैन। हमारा जो सत्य स्वरूप है, हम सिर्फ दृष्टा मात्र ही हैं। सच्चाई में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी, आपने कभी कुछ किया ही नहीं। आप बड़े हंसेंगे ये ऐसे कैसे संभव है, मैं तो दिन रात करते ही रहता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम, हमारा जो सत्य स्वरूप से अगर हम देखें तो हम लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं। आप कुछ कर सकते ही नहीं हो। तो ये क्या चल रहा है? यही तो एक महाअद्भुत अनिर्वचनीय खेल यहां पर चल रहा है भगवान श्री शंकराचार्य की भाषा में। यह बड़ा अद्भुत है। कुछ ना करते हुए भी हमारे अंदर जो ये कर्ता भाव है, यही एक अद्भुत चीज है। तो सच्चाई यह है कि यह, अगर आप इस पोजीशन को ले कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ दृष्टा मात्र ही है, ये शरीर जो है, मन जो है, आप मन का दृष्टा बन सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके अपने मन को देखिए, आपको दिखाई देगा कि आप मन नहीं हो, आप मन के दृष्टा हो। You are the witness of the mind, you are the witness of the intellect, you are the witness of the ego itself. This itself is a great practice according to the great principles of Vedanta. वेदांत के जो मूल सिद्धांत है उसके अनुसार अगर हम देखें तो हम सब
स्वरूप से अकर्ता है। इस प्रकार से आत्मा को हमारे क्रियाओं का अगर हम आधार बना देते हैं तब भी वो कर्म योग हो जाता है। सो कर्म को दो प्रकार से, कर्म की जो दिशा है उसको हम मोड़ दे सकते हैं। एक है भक्ति के द्वारा, जब हम कहते हैं कि ईश्वरार्पण बुद्धि से आप कर्म कीजिए, यह सहज है बहुतों के लिए और वही हमें करना भी चाहिए। और दूसरा है इस प्रकार की पोजीशन को ले कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ दृष्टा मात्र ही हूं। अब इसमें से दो चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। कहने के लिए तो मैंने कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जब मैं जो भी हमारे यहां से निकले हुए कर्मों का मुझे ठीक से जब फल नहीं मिलेगा तो तब मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने जैसे चाहा वैसा मुझे फल नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आ गया, या मेरे किए हुए कर्म का जब फल मिलता है तो मैं उससे चिपक जाता हूं। ये दोनों भी परस्पर विरोधी है। अगर आप कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तब आपको फल की चिंता भी नहीं होगी, यह उसका मापदंड है। अगर आप कहते हो कि मैं अकर्ता आत्मा हूं और यह सब प्रकृति ही कर रही है, अगर इस पोजीशन को आप ले रहे हो तब फिर आपको फल की चिंता नहीं होगी। अच्छा फल हो बुरा फल हो, आप दोनों में आप सम रहोगे, आपका मन एक समत्व भूमि में प्रतिष्ठित हो जाएगी। यह उसका लक्षण है। अब ये ईश्वरार्पण बुद्धि में भी यही होता है। आपने जब अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दिया तो फिर आपको उस कर्म के फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे इस प्रकार का ही फल चाहिए, मुझे अच्छा ही फल चाहिए, बुरा फल नहीं चाहिए, और अच्छा फल मिलता है तो उसके प्रति आपकी आसक्ति हो। यह सब संभव नहीं है जिसने ठीक ठीक ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म किया हो। यह उसका लक्षण है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से किया हुआ कर्म हो या आत्मदृष्टि से किया हुआ कर्म हो, दोनों का जो प्रतिफलन इस प्रकार होगा कि आपका जो मन होगा वह एक समत्व भूमि में सब समय रहेगा। जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, आप दोनों भी परिस्थितियों में आप समदृष्टि में प्रतिष्ठित होंगे, आप अटल रहोगे, आप अविचलित रहोगे, आप अनासक्त रहोगे। यह उसका लक्षण है। इस प्रकार जब आप कर्म करते हो तब वो कर्म योग हो जाता है। इस प्रकार हम जब दीर्घ काल जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते 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 देखेंगे एक दिन यह जो सत्य स्वरूप आत्मा का जो यहां पर प्रस्तुतिकरण भगवद गीता में हमको मिलता है, वो हमारे लिए अनुभव की एक बात हो जाती है। हम उस सत्य स्वरूप को हम अनुभव कर पाएंगे उसको। इस प्रकार से देखिए, मैं एक चीज कह करके और एक 5 मिनट 8:15 तक, ठीक है। पराग महाराज मुझे थोड़ा समय दे रहे हैं, अच्छा है। अब योग की जो परिभाषा जो है भगवद गीता में अति सुंदर है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? योग की परिभाषा अति सुंदर है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये योग की परिभाषा है भगवद गीता में। देखिए, अर्जुन को लड़ना है। सोच के देखिए, इससे भयंकर परिस्थिति जीवन की क्या हो सकती है? आप रणभूमि में हो, आपको युद्ध करना है, आपके सामने आपके जो दुश्मन लोग खड़े हैं उसका सामना करना है, उनको जवाब देना है, शस्त्र से उसका जवाब देना है। इससे बड़ा कठिन एक्टिविटी क्या हो सकता है? जस्ट लुक इनटू द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इट डिमांड्स। It demands 100% involvement. Just imagine a soldier who is standing in the battlefield. What will be the kind of the demanding situation? उसके इंद्रियां, उसके शरीर, उसका मन, बुद्धि, सब कुछ कितना इन्वॉल्व होना चाहिए उस एक्टिविटी के अंदर। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ युद्ध कर अर्जुन, लेकिन इस युद्ध करने की क्रिया के पीछे एक तरीका है। कैसे? योगस्थ कुरु कर्माणि।
योग में प्रतिष्ठित होकर के तू अपना कर्म कर। अब योग में प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या है? योगस्थ कुरु कर्माणि। अब इसको ये दो चीजें हैं उसमें। भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समता। अच्छा, समता का मतलब क्या है? सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों परिस्थिति को समान रूप से देखने की क्षमता। सिद्धि हो, आपको अपने किए हुए कर्म में सफलता मिले या आपके पक्ष में विफलता आए, सफलता विफलता दोनों भी परिस्थिति में आप सम अगर रह पाते हो तब आप योगस्थ हो। तो एक योग का जो मापदंड क्या है? आप सम हो जाते हो, सिद्धि में भी और असिद्धि में भी, सफलता में भी और विफलता में भी आप सम हो जाते हो। ये योग का एक मापदंड है। देखिए, ये कोई भी थियरी नहीं है। आप अपने जीवन में उसको उतार के देख सकते हो। दैनंदिन जीवन में, अपने परिवार में आप देखोगे, अच्छी चीज आपके पास आएंगी, बुरे चीज आपके पास आएंगे। दोनों में सम रहने का जो अभ्यास है वही आपको योगी बनाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन योगी बन, योगी बन। जीवन में हमें योगी बनना है। योगी बनने का मतलब कहीं जंगल में भागना नहीं है। हम योगी बनने की बात कहते हैं तो हमको डर लगता है, फिर क्या गेरुआ पहनना है? नहीं, गेरुआ पहनना नहीं है, कहीं जंगल भागना नहीं है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना नहीं है। ये सब हम गलत कुछ ऐसे संबंध बना लेते हैं। योगी बनने का मतलब है समत्व का अभ्यास। जीवन के उतार चढ़ाव में सब में सम रहने की जो योग्यता हम प्राप्त करें, वो व्यक्ति जो है वो योगी है। अब यह हुआ एक मापदंड। दूसरा मापदंड है अति सुंदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है? संगम त्यक्त्वा। वेरी इंपॉर्टेंट। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये जो समत्वम है, समत्वम का मतलब हमने देख लिया, सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, इसको योग कहते हैं। और इसका और एक पक्ष है, वो है अनासक्त। संगम त्यक्त्वा, संग वर्जित कर्म करना है, अनासक्त होकर के कर्म करना है। ये अनासक्ति ही है योग का द्वितीय मापदंड। तो आप योगी हो या नहीं, मैं योगी हूं या नहीं, इसको परख के मुझे ही देखना है, आपको ही देखना है। और जब आप देखोगे कि आप योगी बन रहे हो, जितना आप योग में आप सफल हो रहे हो, उतना ही आप ईश्वर के साथ संबंध बनाने में आप सफल हो जाओगे। ईश्वर संबंध योग से बनता है। ईश्वर संबंध या हमारे परमार्थ स्वरूप के साथ जो संबंध है वो योग से बनता है। और योग क्या है? उस समत्व का अभ्यास। समत्व का अभ्यास उसका एक पक्ष है, उसका द्वितीय पक्ष है अनासक्ति। संगम त्यक्त्वा करोति। भगवत गीता में आप देखोगे दर्जनों बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, तुझे कर्म करना है, लेकिन करोगे कैसे? संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा। कितनी बार भगवान श्री कृष्ण यही बात दोहराते रहते हैं। इसलिए भगवत गीता को उसको अनासक्ति योग भी कहते हैं। अगर भगवत गीता का जो मूल संदेश अगर देखें तो वो अनासक्ति योग है। आसक्ति नहीं होना चाहिए। अब आसक्ति नहीं होने का क्या मतलब है? देखिए, ये सब मैंने कहा, ये बिल्कुल कोई थियरी नहीं है, इसे हमें जीवन में उतारना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू make our life really beautiful and sublime. The best things of life are going to come from this great practice of yoga. तो क्या है दूसरा? ये अनासक्ति की बात क्या है? अनासक्ति का मतलब क्या है? इसको हम लोग अंग्रेजी में हम लोग डिटैचमेंट कहते हैं। नॉट टू बी अटैच्ड, नॉन अटैचमेंट या डिटैचमेंट। अब ये जो शब्द जो है ना, बड़ा डेंजरस है। ये बड़ा ही एक बहुत ही डेंजरस शब्द इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ हम
99% हम गलत ही लगाते हैं। अनासक्त होने का मतलब या डिटैचमेंट का मतलब हम क्या अर्थ लगा लेते हैं? हम लगा लेते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब क्या है? मैं किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं दरवाजा बंद करके अपने कमरे में बैठा रहूंगा, मैं डिटैच्ड हूं, मैं अनासक्त हूं। यह अनासक्ति है ही नहीं, यह तो एक मानसिक बीमारी है। यह ना तो योग है, ना तो अध्यात्म है, ना ही अनासक्ति है। यह सरल शब्दों में कहो तो यह सिर्फ एक मानसिक रोग है, यह अनासक्ति नहीं है। अनासक्ति के नाम में जो दूसरों के साथ नहीं रह सकता, डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व। मैं कहता हूं दो चीजें हैं। डिटैचमेंट के नाम पर अक्सर हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। यह डिटैचमेंट नहीं है। इन्वॉल्व तो होना ही है, लेकिन इन्वॉल्व होने का मतलब यह भी नहीं है कि आप अटैच्ड हो जाओ। मैं दोबारा कहता हूं, डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप इन्वॉल्व नहीं होगे, और इन्वॉल्वमेंट का मतलब यह नहीं कि आप अटैच्ड हो जाओ। आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है एंड एट द सेम टाइम डिटैच्ड रहना है। जिसने इसको जान लिया उसने जीने की कला सीख ली। यही जीने की कला है। हम सब में इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं भी अटैच्ड नहीं है। दिस इज द ग्रेट आर्ट ऑफ लिविंग विच भगवान श्री कृष्ण इज टीचिंग टू द एंटायर ह्यूमैनिटी थ्रू अर्जुन। सबके साथ रहना है, सबका देखभाल करना है, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, सबके साथ मिलजुल करके पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे ऑनेस्टली वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज, बट विदाउट getting attached. This is the very art of living. अब इसका उदाहरण देख लीजिए। आप मुझे बताइए, स्वामी विवेकानंद अटैच्ड थे या डिटैच थे? क्या उतार है आपके पास? डिटैच थे। वो इन्वॉल्व नहीं थे क्या? स्वामी विवेकानंद से ज्यादा इन्वॉल्व कौन थे इस पूरे संसार, इस मानव जाति के लिए? He was the most involved human being, if at all I have to refer to him as a human being. शंकराचार्य जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बताइए वो अटैच्ड थे या डिटैच थे? लेकिन क्या इन्वॉल्व नहीं थे? पूरे इन्वॉल्व थे, लेकिन कहीं भी अटैच्ड हैं क्या? अच्छा, हम जिसकी बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा योगेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है, आप बताइए वो क्या इन्वॉल्व नहीं थे? पूरे संसार में सब में इन्वॉल्व है। वो तो पॉलिटिक्स में है, वहां का जो हस्तिनापुर का जो पूरा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, सब में इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं भी अटैच्ड नहीं है। यह जीने की कला है। ऐसा रहना है हमें इस जीवन में कि हम सबके साथ हैं, लेकिन कहीं भी हम अटैच नहीं है। तो इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण, उसका जो सुंदर एक हमारे सामने उदाहरण रखते हैं। उदाहरण यह है, कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। अति सुंदर हमारे सामने एक दृष्टांत रखते हैं। तो कर्म करोगे कैसे? हमें कर्म करना कैसे है? कर्म इस प्रकार करना है। कैसे करना है? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि का सारे कर्म जो है उसका आधार आत्मा को बनाओ। मैं अहंकार से करने वाला कर्म नहीं, मैं वो अकर्ता आत्मा हूं, ये सब प्रकृति ही कर रही है, इस भाव से करो। या तो सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके करो, इस प्रकार से कर्म करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, और अनासक्त होकर के पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर्म करो। सो भगवान कृष्ण कहते हैं इसका परिणाम क्या होगा? लिप्यते न स पापेन, आप किसी भी पाप से आप लिप्त नहीं होंगे। मतलब दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता, दुख कोई भी कष्ट इस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। तो इसका उदाहरण क्या है? पद्म पत्रमिवाम्भसा। पद्म पत्रमिवाम्भसा का मतलब क्या है? जैसे कि कमल का जो फूल होता है और कमल के जो पत्ते होते हैं, कमल कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है, पानी में तैरता है कि नहीं? कमल के जो पत्ते हैं पानी में तैर रहा है,
पानी में डूबा हुआ है, पूरा इन्वॉल्व है कि नहीं। लेकिन उन पत्तों को अगर आप पानी से ऊपर उठाओ तो एक भी पानी का बूंद जो है उस पत्ते से चिपक नहीं सकता, अनासक्त है। क्या सुंदर दृष्टांत है। यह जो कमल का जो पत्ता जो है पूरी तरह से पानी में संलग्न है, संलग्न होते हुए भी पानी का जो बूंद है, एक भी बूंद इस पत्ते के साथ चिपक नहीं सकता। इस प्रकार हमें जीवन को जीना है, सबके साथ रह करके, यही जीने की कला है, लेकिन कहीं भी चिपकना नहीं है। तो मैं अक्सर कहता हूं, हमारा अंतिम जो फिलॉसफी ये क्या है पता है? आप लिख के रख लीजिए इसको, चिपकना मना है। अच्छा, चिपकना मना है ऐसा नहीं, चिपकना सख्त मना है। स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अंग्रेजी में अगर कहो, स्टिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बी विथ एवरीबॉडी, इस सारे संसार के सारे गतिविधियों में संलग्न रहो, लेकिन कहीं भी चिपको मत। ये चिपको मत क्यों? आप जिससे चिपक रहे हो वो सब अनित्य है, सब चला जाएगा। आप जिसको पकड़ रहे हो ये सब चला जाएगा। इसको आप लिख के रख लीजिए, कोई भी आपके साथ में नहीं रहेगा। ये सब सिर्फ 2 मिनट का ड्रामा चल रहा है यहां पर, देखते देखते सब चला जाएगा। आप जितना जिस चीज को पकड़ने का प्रयास करोगे उतना ही वह चीज आपके दुख का कारण बनता है। इसलिए इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना यही जीने की कला है। और यही कला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवत गीता में सिखाते हैं। उसमें कर्म योग जो है ये प्रधान है। मैं इसको प्रधान इसलिए कहता हूं, कर्म हमारे जीवन का मुख्य अंग है। कोई भी व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। अगर हम चुप नहीं बैठ सकते हैं तो हम जो भी कर रहे हैं करेंगे कैसे? इसको इस प्रकार करना है कि हम करते रहें लेकिन कहीं भी हम चिपके नहीं। इस व्यक्ति ने जीवन के जीने की कला को सीख लिया है और यही महत् संदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरे मानव समाज के सामने रखते हैं। मैं यही कह करके मेरे इस वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि यह जो जीने की कला हमारे जीवन में प्रतिफलित हो और हम सबका जीवन जो है सुखमय हो। वो सुख जो परमार्थ आत्मा से संबंध बनाने से आता है, ईश्वर संबंध बनाने से आता है। तो अंतिम बात, ईश्वर संबंध बनाना है। ईश्वर संबंध बनाना है। ईश्वर संबंध के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, दुखमय हो जाता है। और ईश्वर के साथ संबंध बनाने का जो उपाय है उसी को योग कहते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् योगी भवार्जुन। सबों को योगी होना है, हम सभी को योगी होना है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्रेष्ठ कर्मनिष्ठा और योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों बातें कही है। आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं इसमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ की बात नहीं है। आप इन दोनों में से कोई एक निष्ठा को पकड़ लीजिए, आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस प्रश्न का उत्तर, अर्जुन यही प्रश्न करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, तुमने तो 2 निष्ठाओं की बात की है, एक है सांख्य निष्ठा और दूसरा है योग निष्ठा, तो मुझे कौन सा करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं इन दोनों में से कोई भी एक निष्ठा को पकड़ लो, तुम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे। ये बात